दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बिहार के अपराध जगत में एक नाम काफी तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है और वो नाम है चुनमुन झा का। बिहार के अररिया का रहने वाला चुनमुन झा एक कुख्यात अपराधी था जो पिछले 6 महीनों के भीतर बिहार में 2 बड़ी ज्वेलरी शोरूम की लूट को अंजाम दे चुका था। इतना ही नहीं, 4 साल पहले उसका नाम पूर्णिया के एक राजनेता के मर्डर में भी सामने आया था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि चुनमुन झा की उम्र अभी मात्र 26 साल की थी। इसीलिए कुछ लोग उसकी तुलना यूपी के सबसे फैसिनेटिंग गैंगस्टर रहे श्री प्रकाश शुक्ला से भी कर रहे हैं। चुनमुन झा का एनकाउंटर इसीलिए भी मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है क्योंकि उसके एनकाउंटर को उसी के परिजन द्वारा फेक एनकाउंटर का नाम दिया जा रहा है। एक पुजारी खानदान का लड़का कैसे अपराध जगत में आया और फिर कैसे सिर्फ 26 साल की उम्र में ही पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चुनमुन झा मूल रूप से बिहार के अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र के मजलिसपुर का रहने वाला था। उसके पिता सामान्य खेती बाड़ी करके अपना परिवार चलाते हैं जबकि दादा और चाचा पुजारी हैं। उसका परिवार शांति प्रिय जीवन जीने वाला है, लेकिन चुनमुन झा ने अपराध की दुनिया में कम ही समय में बड़ा नाम बना लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चुनमुन झा के दादा और चाचा पूर्णिया के पंचमुखी मंदिर में पुजारी है। ऐसा कहा जा रहा है कि अररिया में छोटी मोटी चोरी और शराब तस्करी के काम के दौरान पुलिस केस में नाम आने के बाद चुनमुन झा ने पूर्णिया स्थित अपने चाचा के घर पर ही शरण ले ली थी और वहां पर रहकर वह भी पुजारी बनने की ट्रेनिंग लेने लगा था। लेकिन पूर्णिया में रहने के दौरान ही चुनमुन झा की दोस्ती कुछ आपराधिक छवि वाले लोगों से हो गई और चुनमुन झा को वही अपनी पुरानी दुनिया रास आने लगी, जिसके बाद धीरे धीरे चुनमुन झा अपराध के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ने लगा। अररिया में क्राइम की कई घटनाओं में नाम आने के बाद चुनमुन झा पहली बार तब चर्चा में आया जब उसका नाम लोजपा नेता की हत्या में सामने आया था। एक्चुअली साल 2021 में पूर्णिया में लोजपा नेता जितेंद्र उरांव की हत्या कर दी गई थी और चुनमुन झा इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। यहां से चुनमुन झा को पुलिस बड़ी ही बेताबी से पकड़ना चाहती थी, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई इनाम नहीं घोषित किया गया था और वह पुलिस के गिरफ्त से दूर ही रहा। हालांकि इस दौरान भी वह आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहा था। अब आती है तारीख 16 जुलाई 2024 की। इस दिन पूर्णिया के लाइन बाजार स्थित तनिष्क शोरूम में 3 करोड़ 70 लाख रुपए के सोने और हीरे के जबरात की लूट हुई थी और इस लूट कांड का मुख्य आरोपी चुनमुन झा ही था। इस लूट कांड के बारे में तत्कालीन एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने जांच के बाद स्पष्ट किया था कि इस लूट की योजना तब भागलपुर सेंट्रल जेल में बंद अंतर्राज्यीय सोना लूट गिरोह के सरगना सुबोध सिंह उर्फ दिलीप सिंह उर्फ बबुआ जी ने भागलपुर जेल में ही बंद पूर्णिया के कुख्यात अपराधी बिट्टू सिंह के साथ मिलकर बनाया था। बाद में सुबोध सिंह पश्चिम बंगाल के जेल में स्थानांतरित कर दिया गया और आजकल वह वहीं है। वह जेल से ही अपना गिरोह ऑपरेट कर रहा है। इस घटना के बाद सभी अपराधी कटिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल फरार हो गया था। पुलिस को उपलब्धि के रूप में केवल इतना हासिल हुआ कि बंगाल के रायगंज से एक व्यक्ति से एक डायमंड रिंग बरामद हुआ था। लेकिन यह लूट कांड की घटना आज भी पहेली बनी हुई है कि आखिर अन्य अपराधी कौन था और लूटे गए जेवरात का क्या हुआ। और इस तरह से चुनमुन झा के साथ इस लूट गैंग का भी हौसला बुलंद हो गया, जिसके बाद यह गैंग एक बार फिर से बिहार के ही एक और तनिष्क शोरूम को निशाना बनाया और अब की बार यह वारदात भोजपुर के आरा में किया जाना था। अब आती है तारीख 10 मार्च 2025 की। इस दिन भोजपुर के आरा में तनिष्क ज्वेलरी शॉप से 10 करोड़ 9 लाख 60 हजार रुपए की ज्वेलरी लूटकांड को अंजाम दिया गया था और सीसीटीवी से पता चला कि इस बार फिर से चुनमुन झा के गैंग ने ही इस लूटकांड को अंजाम दिया है। लूटकांड का जो सीसीटीवी फुटेज आया उसमें वह साफ देखा जा सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस लूटकांड को चुनमुन झा ही लीड कर रहा था। इस शोरूम में लूटपाट करने के बाद सारे साथियों को बाहर निकालने के बाद चुनमुन झा खुद लास्ट में निकलता देखा गया। हालांकि पुलिस ने 1 घंटे के बाद ही इस लूट कांड में शामिल 2 लुटेरों को पकड़ लिया था। पुलिस को उनके पास से 2 झोले में जो गहने बरामद हुए उनकी कीमत
1,85,00,000 रुपए थी। उसमें ट्रे के साथ गहने भी थे। बाद में पुलिस ने एक और अपराधी को गिरफ्तार किया था। जैसे ही पुलिस को इस घटना में चुनमुन झा के होने की कन्फर्मेशन मिली, इसके तुरंत बाद ही उसकी गिरफ्तारी की कवायद तेज कर दी गई और साथ में उसके ऊपर 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया। अब चुनमुन झा के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी और पुलिस की नजर अब सबसे ज्यादा उसके पैतृक घर अररिया के ऊपर था कि हो ना हो चुनमुन झा को यहीं से गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर 21 मार्च 2025 को पुलिस को खबर मिली कि चुनमुन झा अपने कुछ साथियों के साथ अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र में है। फिर अररिया पुलिस के साथ एसटीएफ की टीम मौके के लिए निकली और फिर पुलिस के साथ चुनमुन झा और उसके साथियों का सामना हुआ, जिसके बाद एनकाउंटर का दौर शुरू हुआ और यह नरपतगंज थाना क्षेत्र के थलहा नहर के पास करीब 2:30 बजे रात को हुआ। इस घटना के बारे में अररिया एसपी अंजनी कुमार बताते हैं कि मुठभेड़ में बिहार पुलिस के 10 जवान शामिल थे। पुलिस की तरफ से 12 राउंड फायरिंग की गई। इसमें 7 गोली चुनमुन झा को लगी है। चुनमुन झा की तरफ से 1 गोली चलाई गई जो एक पुलिसकर्मी के बाएं हाथ को छूते हुए निकल गई है। बाकी 4 पुलिसकर्मी आरोपी को पकड़ने के दौरान घायल हुए हैं। अपराधी ने ऑटोमेटिक पिस्टल से फायरिंग की थी। इस एनकाउंटर के बाद चुनमुन झा के बड़े भाई राजीव कुमार झा का कहना है कि एनकाउंटर यूपी में विकास दुबे का हुआ था। वह भाग रहा था तो उसको पीछे से गोली मारी गई थी। एनकाउंटर का मतलब यह नहीं होता है कि दोनों हाथ पकड़कर सामने से सीने, पेट और गले में गोली मार दी जाए। एनकाउंटर में पहली गोली चुनमुन झा के पैर में लगी तभी उसने सरेंडर कर दिया होगा, लेकिन पुलिस ने उसे सामने से गोली मारकर एनकाउंटर का नाम दिया है और ये एक मर्डर है। खैर, अब बयानबाजी का ये दौर जितना भी लंबा चले, लेकिन सच्चाई तो यही है कि बीते कुछ सालों में खुद को बिहार के अपराध जगत में स्थापित कर चुके चुनमुन झा अब पुलिस की गोली का शिकार बन चुके हैं और इस दुनिया को अलविदा भी कह चुके हैं। एक अपराधी की जिंदगी भले ही कितना ही फैसिनेटिंग और ग्लैमरस क्यों ना हो, उसकी कहानी का पटाक्षेप पुलिस की एक गोली के सामने ही होता है और इस 26 साल के कुख्यात चुनमुन झा के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। बाकी आप इस पूरे कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।